सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे 10वीं और 12वीं पास ग्रेजुएशन पास वालों के लिए आ चुकी हैं सरकार की नई वैकेंसी। जल विभाग की भर्ती आ चुकी हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप भी सरकारी नौकरी चाहते हैं और आपने भी 10वीं और 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट आप पास है तो आप सभी के लिए बिना परीक्षा की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आप भारत के सभी राज्यों से फॉर्म भर सकते हैं। क्या आप भी 10वीं 12वीं पास है, स्नातक पास हैं, क्या सरकारी नौकरी की तलाश में है, क्या आप बिना परीक्षा वाली नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर आ चुका है। तो जल विभाग की भर्ती आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। आज इस वीडियो में आपको मैं इस भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, क्या योग्यता रहेगी। ज्यादातर युवाओं के सामने ये बड़ी दिक्कतें रहती है कि कम योग्यता उनकी होती है और उनके सामने कठिन प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं। फर्जी भर्ती की उनको जानकारी मिलती है, असली सरकारी वैकेंसी भी उनकी मिस हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही जानकारी बताऊंगा जो कि आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो जल विभाग की भर्ती आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बिना परीक्षा सरकारी नौकरी चाहते हैं और साथ ही इनकी योग्यता भी कम है। जिन्होंने 10वीं और 12वीं पास या फिर ग्रेजुएट जिन्होंने पास कर रखा है, ग्रेजुएशन पास है, उन सभी के लिए भर्ती रहेगी। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें अगर आप 10वीं पास है तो भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सरकारी विभाग में आपको नौकरी पाने का मौका मिलेगा, कोई आपका लिखित परीक्षा नहीं होगा। अगर आप भी चाहते हैं इस भर्ती में फॉर्म भरना तो ये वीडियो आप ही के लिए रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो ध्यान से देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये भारत के आप किस राज्य से देख रहे हैं वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने साथी मित्र हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें। तो चलिए सीधे ऑप्शनल नोटिफिकेशन पर चलते हैं और वहां से मैं आपको इस भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे देता हूँ। तो जैसा कि हम आ चुके हैं इस भर्ती के नोटिफिकेशन पर, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं विभाग का नाम रहेगा जल विभाग की भर्ती रहेगी, स्टेट वाइज रहेगी और इसमें कुल कितने पोस्ट रहेंगे, कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे, प्रत्येक पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पर आप विभाग का नाम भी देख सकते हैं, जल विभाग की भर्ती रहेगी स्टेट वाइज और इसमें आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, चाहे महिला है चाहे पुरुष सभी अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। सीधी भर्ती होगी, कोई परीक्षा नहीं होगी। सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आप सभी कैंडिडेट के लिए आ चुका है, जो कि बिना परीक्षा के यहाँ पर नौकरी चाहते हैं उनके लिए जल विभाग की सिंपल सी वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आप भारत के सभी राज्यों से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो कौन कौन से पोस्ट रहेंगे तो यहाँ पर पोस्ट भी आप देख सकते हैं। तो कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे, जल सहायक का पोस्ट रहेगा, पंप ऑपरेटर का पोस्ट रहेगा, फिटर हेल्पर हैं, इलेक्ट्रिकल लाइनमैन है और तकनीकी सहायक है, सफाई कर्मचारी हैं और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी। तो यहाँ पर आपके लिए आपकी योग्यता अनुसार अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे। जिन कैंडिडेट ने 10वीं पास कर रखी है तो उनकी योग्यता अनुसार अलग पोस्ट रहेंगे, जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है उनके लिए अलग पोस्ट रहेगा, जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह यहाँ पर अन्य योग्यता कंप्लीट किए हैं तो उनके लिए भी सुनहरा अवसर रहेगा। तो आप सभी भाई बहन इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, आप भी शिक्षित बेरोजगार हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए रहेगा। इसमें कुल कितने पोस्ट रहेंगे तो राज्य के अनुसार पदों की संख्या अलग अलग रहेगी। अनुमानित पद हैं जिसमें बात करें तो 25,000 प्लस रहेंगे। यहाँ पर अनुमानित पद हैं, ऑप्शनल नोटिफिकेशन आने पर ये अपडेट हो जाएगा। तो इसके बारे में बात करें आगे की जानकारी, योग्यता आपकी क्या रहेगी। तो योग्यता के बारे में बात करें, जिन्होंने न्यूनतम 10वीं पास कर रखी है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जिनकी उच्च शैक्षणिक योग्यता है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। आईटीआई ट्रेड जैसा कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर को प्राथमिकता दी जाएगी। जिन्होंने आईटीआई यहाँ पर कर रखा है वो भी अप्लाई फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो जिन्होंने जैसा कि 10वीं और 12वीं पास कर रखी है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है, वो भी कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। आपका एज लिमिट भी सिंपल सा रहेगा। सामान्य कैटेगरी उनके लिए 18 से 40 वर्ष का एज लिमिट रहेगा। बाकी जो ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से होंगे, आरक्षित श्रेणी से उनको आरक्षण के अनुसार छूट मिलेगी। सरकार के नियम अनुसार वो आपको अलग से मिलेगी। इसके बाद करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल रहेगा।
यानी कि आपका यहाँ पर कोई लिखित एग्जाम न होने वाला है, यानी कि बिना परीक्षा के भर्ती होगी, कोई एग्जाम नहीं होगा, नो एग्जाम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगा आपके लिए। इसमें बात करें तो मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से, तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि मेरिट लिस्ट रहेगा आपका, सिलेक्शन प्रोसेस का ऐसा, क्वालिफिकेशन आपका मार्क्स होगा, जैसा कि आपने 10वीं के अंदर कितने प्रतिशत बना रखे। अगर आपका 45% से भी अधिक है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट आपके सही होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि होने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल ही सही होने चाहिए। और फाइनल सिलेक्शन होगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहे तो सिलेक्शन के अलग अलग आपको क्या प्रोसेस देखने को मिलेंगे, मेरिट लिस्ट है, आपके मार्क्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें भारत के आप सभी राज्यों से महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। इजी प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का भी। बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए, तो आपको मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि दस्तावेज होना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में अगर आपने 12वीं पास कर रखी है, 10वीं पास कर रखी है, तो आपका यहाँ पर 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। यानी कि 10वीं पास है 10वीं का मार्कशीट, 12वीं पास है तो 12वीं का मार्कशीट आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड वगैरह है, तो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं, यानी कि आरक्षित श्रेणी से हैं, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा बात करें निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और जन्म तिथि प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, या फिर 10वीं की मार्कशीट आपके पास है तो भी चलेगा। पासपोर्ट साइज फोटो भी स्वयं का होना चाहिए। इसमें जो महिला पुरुष आवेदन फॉर्म करना चाहता है, जो भाई बहन, उसका स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसके अलावा रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र भी इसमें होना चाहिए, और स्वयं के हस्ताक्षर की कॉपी। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाले इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। तो आपको क्या करना है, फॉर्म भरने से पहले इनकी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और इन डॉक्यूमेंट को संभाल कर अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की। अप्लाई प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको अप्लाई करना होगा। आवेदन ऑनलाइन ही होगा। इसमें आप ऑप्शनल जो स्टेट वाटर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है राज्य की, वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ही सिंपल भाषा में यह प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। फॉर्म आपको ध्यान से भरना है। यहाँ पर फॉर्म के अंदर जो डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी की रिक्वायरमेंट की गई है, उन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी को सावधानी पूर्वक ध्यान से आपको भर देना है और अपलोड कर देना है। सही से जानकारी जो मांगी गई है उनको, और फॉर्म का आपको बिल्कुल ही सही से भरना होगा। कुछ लोग ये फॉर्म सही नहीं भरते और उसका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, तो ऐसे में आपको फॉर्म बिल्कुल सही भरना है। सही से फॉर्म भर के उनकी सही से डॉक्यूमेंट है, उनकी फोटोकॉपी अपलोड करनी है फाइनल। उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से सिंपल प्रोसेस रहेगा, जिससे कि आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं सब कुछ अपने मोबाइल फोन से। जिसमें आप मोबाइल फोन है आपका, उसी से ये फॉर्म आप ऑनलाइन आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए वैकेंसी, जिसमें अलग अलग राज्यवार ये वैकेंसी रहती है। तो ये भर्ती राज्यवार अलग अलग जारी होती हैं। अपडेट के लिए आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। 10वीं 12वीं पास वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका है। सीधी भर्ती है जिसमें कोई परीक्षा नहीं होगी, सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर रहेगा। तो सबसे पहले आवेदन करने से पहले आपको क्या करना है, अपने राज्य की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वाटर डिपार्टमेंट की, उसको आपको चेक करना है। तो इस प्रकार से आपके लिए सिंपल प्रोसेस रहेगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। आप ये भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और वीडियो अपने साथी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से गवर्नमेंट सरकार की जो नई नई वैकेंसी का अपडेट आएगा वो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। तो आपसे मिलते हैं एक और ऐसी नई सरकारी भर्ती के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।